नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से न्यू अपडेट में। जैसा कि आप लोग को पता है कि 70 बीपीएससी का जो अब तक करेक्शन डेट स्टार्ट हुआ है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाया था, लेकिन मेरे पास इतना कॉल मैसेज आ रहा था कि मैं उस चीज़ को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। सिंपल सी बात आप कही है कि देखिए, जो आपका करेक्शन डेट हो रहा है, जो उसमें बैंक ड्राफ्ट को लेकर जो काफ़ी आप लोग के दिमाग में डाउट है कि सर किसको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है, तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दिया। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि बैंक ड्राफ्ट उन्हीं को बनवाना है जो फॉर्म पहले सबमिट कर चुके हैं, यानी करेक्शन डेट आने से पहले अगर आप फॉर्म सबमिट कर चुके हैं तभी आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, अदरवाइज आपको बैंक ड्राफ्ट नहीं बनवाना है। ठीक है, आपको अगर आप फॉर्म सबमिट नहीं किए होंगे तो आप अपने ओटीआर को करेक्शन करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई चार्ज आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, जो नोटिस आया है पॉइंट नंबर 3 में बोला गया है कि ये उनके लिए है जो अपने फॉर्म को कंप्लीट कर चुके हैं। जेंडर, अगर कोई लड़का मेल से फीमेल हो रहा है या फीमेल से मेल हो रहा है, उसको क्या है एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। कितना चार्ज देना पड़ेगा? जितना उसके कटघरी का चार्ज होता है उतना उसको चार्ज देना पड़ेगा, फिर वो वहाँ से उस चीज़ को अपडेट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट कि आता है कटघरी। कटघरी में किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है। यहाँ पे थोड़ी बात समझिएगा। अगर कोई लड़का जनरल में है, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, अगर कोई जनरल में है और वो गलती से उसका फॉर्म ओबीसी में भरा गया था, तो अब जब ओबीसी से जनरल में जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी हैं कि वो अपने ही कास्ट में डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हैं। अगर आप अपने कास्ट में डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपने पॉइंट को कि बैंक ड्राफ्ट उन्हीं को बनवाना है जो करेक्शन डेट से पहले फॉर्म सबमिट कर चुके थे, उनका कुछ गलती हो गया था। गलती में क्या है, ओनली जेंडर और कटघरी, दो चीज़ के रिगार्डिंग गलती था। जेंडर में क्या, अगर कोई मेल से फीमेल हो गया है, फीमेल से मेल हो गया है, उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। जिस कटघरी में रहेगा, जितना कटघरी की फीस रहेगी उतना उसको पैसा देना पड़ेगा। आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर बैंक ड्राफ्ट कितने का बनेगा, सबका बैंक ड्राफ्ट अलग अलग बन रहा है। अगर कोई फीमेल है तो उसका बिहार के अकॉर्डिंग उसका फीस कम है तो उसका कम पैसा लगेगा, अगर कोई मेल है तो उसका ज़्यादा लगेगा, अगर कोई ईडब्ल्यूएस में आता है तो उसका भी ज़्यादा लगे, मतलब सबका अलग अलग फीस डिसाइड है, तो उसके फीस के अकॉर्डिंग आपको पैसा देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट कि अगर आप जिस कटघरी में है उसी कटघरी में रहना चाहते हैं और आप अपना डोमिसाइल एनसीएल कुछ अपडेट करना चाहते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये चाहता तो बीपीएससी वहीं पर क्लियर कर देता, लेकिन बीपीएससी चाहता है कि मुझे बच्चे एक्स्ट्रा पैसा अलग तरीके से पैसा दें। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है। जिस कटघरी में है उस कटघरी में रहेंगे और आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, तो वहां पे आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका कटघरी चेंज होता है, अगर बीसी से ईबीसी, चाहे ईबीसी से आपको ईडब्ल्यूएस जाना है या जनरल जाना है, चाहे जनरल से नीचे जाना है, उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा कि पैसा किसको देना है। पैसा उसी को देना है कि जो अपने कटघरी को चेंज करेगा, लेकिन पैसा उसको नहीं देना है जो सेम कटघरी में रहेगा और अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करेगा। अगर मान के चलिए कि मैं ईडब्ल्यूएस में हूं तो मैं ईडब्ल्यूएस में अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहा हूं तो मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैं जनरल में हूं, जनरल में अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहा हूं तो मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं ओबीसी ईबीसी में हूं, ईबीसी बीसी में हूं और मैं अपने डॉक्यूमेंट को एनसीएल को अपडेट कर रहा हूं, डोमिसाइल को अपडेट कर रहा हूं, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। बस पैसा उनको देना पड़ेगा जो मेल से फीमेल है, उनको सिर्फ पैसा देना पड़ेगा। जो अपने कटघरी को चेंज करें उनको पैसा देना पड़ेगा। अदरवाइज किसी को बैंक ड्राफ्ट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। और बैंक ड्राफ्ट कैसे बनेगा मैंने बताया है। बैंक ड्राफ्ट के साथ क्या रहेगा, जो आप ओटीआर का प्रिंट आउट, जो ओटीआर करेंगे उसका प्रिंट आउट रहेगा और एक एप्लीकेशन रहेगा बैंक ड्राफ्ट के साथ अटैच करके, उसको क्या है कि जो स्पीड पोस्ट का एड्रेस है उस पर आपको स्पीड पोस्ट करना है और 2 दिन के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि पैसा उसी को देना है जो कि जेंडर में मेल से फीमेल आएंगे उनको देना है। और कटघरी में अगर आपने कटघरी को चेंज कर रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और एक सबसे बड़ा जो आप लोग का डाउट था कि सर कि मैं सीडीपीओ में फॉर्म सही भरा हूं और सीसी में कैसे फॉर्म भरूं, तो इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूं और मैंने पहले से बताया था कि अगर आप सीडीपीओ में सब कुछ सही भी भरेंगे और आपकी क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी तो फिर उस सही फॉर्म का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप एक नया ओटीआर करिए और उसमें मम्मी के नाम, पापा के नाम और अपने नाम में से किसी एक के नाम के स्पेलिंग मिस कर दीजिएगा और वहाँ पर क्या है अपना करेक्शन को करके एक ओटीआर करिए और बाद में एक बीपीएससी को ईमेल और एप्लीकेशन के थ्रू आप अपडेट कर दीजिए कि मेरे मम्मी के नाम में ये गलत हो गया है। और उसी के रिगार्डिंग
उसी के बेस पे एक आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, आपको आगे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लास्ट पॉइंट, जितने भी स्टूडेंट का फॉर्म में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में गलती हो गया है, भाई प्लीज़ आप लोग परेशान ना होइए। अगर ये करेक्शन कराएंगे तो अच्छी बात है, अगर ये करेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर आपको प्री के बाद से मेंस का भी फॉर्म भरा जाएगा, वहाँ पे आप 10th का डिटेल देंगे, ग्रेजुएशन का डिटेल देंगे, हाइट का डिटेल देंगे, वहाँ पे आपका ये चीज़ करेक्ट हो जाएगा। तो आप सुकून से, अगर सब कुछ सही है तो आप अपने किसकी तैयारी करिए, आप अपने मेंस की प्री की तैयारी करिए। बाकी आपका फॉर्म में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। जब मेंस का फॉर्म भरा जाएगा तो वहाँ पे हर एक चीज़ अपडेट हो जाएगा। और फोटो, जिन भी स्टूडेंट का फोटो गड़बड़ है वो प्लीज़ फोटो को अपडेट कर दें। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिस चीज़ की आप लोग तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें कंटेंट भेजा जाता है, तो आप लोग उसको वहाँ से उसको देख सकते हैं। और सेकंड, कोई न्यू अपडेट आता है बीपीएससी के रिगार्डिंग या कोई गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग न्यू अपडेट आता है तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। बाकी किसी स्टूडेंट को इसके अलावा कोई डाउट होता है तो मेरे यूट्यूब पर टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपकी कॉल रिसीव ना कर पाऊँ तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।